फजल से आज जो है जो इलेक्शन के ये जो हालत चल रही, इस हालत के अंदर जो लोग बोल रहे हैं जिससे समाज में दुपड़े वगैरह निर्माण होने वाली है वो नहीं होना, इसलिए हम एक मामूली एक टीका टिप्पणी का एक छोटी सी पत्रकार परिषद ले रहे हैं। और हम जो है समाज जोड़ना, देश जोड़ना, समाज के सभी लोग जोड़ना, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और काम चालू भी है इसमें। तो इसमें अमित शाह जो है रांची के एक सभा में ये बोले कि हम अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण नहीं देंगे। तो काँग्रेस अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण घ्यायचे आहे, भाजप ते कधी होऊ देणार नाही, असा निराधार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर सभेत बोलून दाखवले आहे। ये अमित शाह साहब ये बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं देना है। तो हमारा उसमें ये बोलना है कि हमारे मुस्लिम समाज के कोई लोग आज आरक्षण तो मांगे नहीं, तो आरक्षण जब नहीं बनने के मांगनी नहीं है हमारी, तो मांगनी नहीं रहने के बाद भी जो अमित शाह साहब जो ये कर रहे, आरक्षण देने की बात कर रहे, तो वो गलत है। हमको आरक्षण अभी फिलहाल आरक्षण मुस्लिम समाज को नहीं चाहिए। और जो आरक्षण मराठा समाज जो है आरक्षण मांग रहा है, पूरे महाराष्ट्र में मोटे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं और पूरा इकट्ठा होकर मराठा समाज जो है आरक्षण मांग रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि पहले शुरू हमारे वो भाई हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, उसके बाद में धनगर समाज भी जो है आरक्षण मांग रहा है, तो वो भी जो है हमारे एक वो भी भाई है। तो हमारा बोलना है कि धनगर समाज को भी आप जो है आरक्षण देना चाहिए। उसके बाद में ये जो दोनों समाज को जो आरक्षण देना है, तो ये आरक्षण जो है ओबीसी समाज का कोटे में से बिल्कुल नहीं लेना, तो ये ओबीसी का कोटा छोड़ के इनको आरक्षण देना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना है। दूसरी बात यह है कि आज महाराष्ट्र के अंदर सब में ज्यादा जो है आत्महत्या, शेतकरी की आत्महत्या हो रही है, बहुत शेतकरी की आत्महत्या हो रहे हैं। तो हमारा बोलना यह है कि आप हमारे बॉर्डर को, तो बॉर्डर के ऊपर आप अच्छा है, अमित शाह साहब अच्छा ये नियोजन है और इसका मोदी साहब का भी अच्छा नियोजन है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो शेतकरी जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्या रोकना सख्त जरूरत है। बहुत सारे इतना आज हजारों लोगों का ये आ रहा है, महीने में 400-500 ऐसा आत्महत्या चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये आत्महत्या रोकने के लिए पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इसके ऊपर ना चर्चा हो रही है, ना बात हो रही है, ना कोई ये नहीं कर रहे। तो ये शेतकरियों के जो आत्महत्या है इसको रोकना पहला प्रेफरेंस है। दूसरा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर स्त्री के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे, तो स्त्री के भी अत्याचार रोकने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने इसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा इसकी कोशिश करना चाहिए। और महाराष्ट्र का जो मसले हैं उसमें शेतकरी की आत्महत्या रोकने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी कोशिश करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब भी आत्महत्या रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए, और उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब भी ये जो आत्महत्या जो हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर शेतकरियों के, इनको रोकने के लिए आप पहला प्रेफरेंस देके ये आत्महत्या रोकने की कोशिश कीजिए। उसी तरह फडणवीस और अजित पवार और मुख्यमंत्री शिंदे साहब, जो स्त्री के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो ये रोकने के लिए आप कोशिश कीजिए, ये बोलना है। और दूसरी बात ये है कि आदित्यनाथ योगी साहब महाराष्ट्र में आए थे, उन्होंने जो है उनकी सभा अकोला में हो गई, अकोला का मूर्तिजापुर में हो गई। उस सभा के अंदर आदित्यनाथ योगी बोले विभाजन टाळलं तरच हिंदू सुरक्षित राहील, हिंदूचे विभाजन टाळा तरच हिंदू सुरक्षित राहतील, असे वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी येथे केले। तो हमारा बोलना इसमें यह है
कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान अपना भारत के अंदर केंद्र सरकार में सत्ता हिंदू की है और महाराष्ट्र के अंदर भी सत्ता हिंदू की है, यूपी के अंदर भी सत्ता हिंदू की है। तो सभी सत्ता हिंदू के रहने के बाद में जो योगी जो बोल रहे हैं कि हमारे जो हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो आपके सरकार ही आपकी है, आपका ये है, आपका ये रहने के बाद भी असुरक्षित कैसा नहीं है। तो ये थोड़ा हमको बहुत ये लगता है। तो आपकी सत्ता है और आप भी जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, सभी रहने के बाद में ये सुरक्षित कैसा नहीं, ये हमारे को एक बहुत प्रश्न पड़ रहा है। तो हम बोलते हैं कि हम तो भाईचारे के साथ रह रहे, हमारा यहाँ पे कोई महाराष्ट्र में तो कोई ऐसा ये नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सब बौद्ध सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई के चारा चल रहा है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे महाराष्ट्र। तीसरी बात यह है कि भारत जोड़ो के जितने भी कार्यकर्ते पूरे महाराष्ट्र में रैली निकाल के भारत जोड़ने का बात हो गई और ये रैलियां हो गए, सब होने के बाद में आज उप मुख्यमंत्री जो है, राज्याचे उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भारत जोडो यात्रेत शहरी नक्षलवादी संघटना सहभागी झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे। विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा आरोप केल्याने सामाजिक संघटनांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली आहे। सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, उल्का महाजन, ललित बाबर भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झाले सर्वांनी प्रसिद्धी पत्रक काढलेला आहे। तरी मी जे आहे इथं औरंगाबाद शहरात जिल्ह्यात आम्ही भारत जोडचं काम करत असतो। तर आमचं म्हणणं आहे, आम्ही जे यांच्यावर जे आरोप आरोप केलेले आहेत हे फडणवीस आम्ही खोटा आरोप आहे। त्यामुळे भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेले नक्षलवादी यांची जाहीर करा म्हणून अशी मागणी केलेली आहे। तर या मागणीला सुद्धा आमचा पाठिंबा आहे आणि फडणवीस साहेबांनी जे असं शहरी नक्षलवादी आहेत त्यांची यादी जाहीर करावे असं आमचं हे म्हणणं आहे। आणि ज्या ठिकाणी समाजामध्ये तेढ नाही त्या ठिकाणी विनाकारण म्हणजे समाजामध्ये तेढ करण्याचं काम करू नये असं आमचं एक म्हणणं आहे। त्यानंतर काही नेत्यांनी असं सांगितलं आहे की मस्जिदमध्ये घुसून मारू, हे सुद्धा चुकीचं आहे। काही म्हणले की विधानसभेमध्ये घुसून मारू, हे चुकीचं आहे। हे जे आहे राजकारण असं मारामारीचं राजकारण नाही, आपण विकासाचं राजकारण करा आणि असं आमचं ह्याच्यामध्ये सांगणं आहे। तर सगळं महाराष्ट्रामध्ये आता हिंदू मुस्लिम कोणताच वाद नाही। आणि राज ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये एक सभेमध्ये सांगितलं आहे की आम्ही मस्जिदीवरील भोंगे काढू, हे असंच राज ठाकरे यांनी सांगितलेलं आहे। आणि त्याच्यामध्ये सांगितले की आमची सत्ता आल्यानंतर आम्ही त्यांचं म्हणजे भोंगे काढण्यात येईल असं सांगितलंय। तर राज ठाकरे यांना असं म्हणणं आहे की 288 जागा आहेत आणि त्यांच्यामध्ये बहुमतासाठी 145 जागा लागतात। तर ठाकरे जे आहेत यांनी 145 बी त्यांचे उमेदवार नाहीत आणि त्याच्यामध्ये जेवढे उमेदवार थांबवलेले आहेत त्याच्यामध्ये 2-3 उमेदवार निवडून येतात का नाही हे सुद्धा आम्हाला अशी याच्यामध्ये शंका आहे। तर तुमची सत्ताही येणार नाही आणि आमच्या अल्लाह के फजल से आमच्या मस्जिदीवरील भोंगे काढण्यात येणार नाही, तुमची सत्ता येणार नाही आणि हे भोंगे निघणार नाहीत असं आमचं म्हणणं आहे। तर विनाकारण असं समाजामध्ये तेढ निर्माण करू नये आमचं याचं इतकंच म्हणणं आहे। शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब।